ट्रायल कोर्ट में, जैसा साथी हैं वो विटनेस स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो जो वकला बहस करेंगे वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा ये किस किस्म की ओपन ट्रायल है। इस्लामाबाद पहले हाई कोर्ट कह चुकी है कि जेल में भी जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल तस्वुर की जाएगी, उसको कोई भी जाके देख सकता है, सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो कौन सहाफ़ी किसी को बता सकता है कि वो क्या रिपोर्ट करेगा और क्या रिपोर्ट नहीं करेगा। तो ऑर्डर उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है ट्रायल कोर्ट का और कहा है कि जो सहाफ़ी हजरात वहाँ मौजूद होते हैं अडयाला में कोर्ट रूम में, वो रिपोर्टिंग हर किस्म की कर सकते हैं और उनकी रिपोर्टिंग पर कोई कतल नहीं। ये अहम बात थी और खान साहब इस बारे में काफ़ी उनको ये था कि ये रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी क्यों लगी है। जो कुछ हो रहा है ट्रायल में वो आवाम के सामने, कौम के सामने होना चाहिए कि उस कमरा अदालत में जो जेल में कायम किया गया है वहाँ हो क्या रहा है। तो अब आप सब आज़ाद हैं, वहाँ जो भी जाएगा वो अपनी सवाबीत के मुताबिक रिपोर्टिंग करे। जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, गुफ्तगू जो हो रही है, हर चीज़ बयान की जा सकती है। सर जी बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फिर एक दफ़ा जो है 1 हफ्ते की पाबंदी लगाई जा रही है इमरान खान से मुलाकात पर, क्या कहेंगे आप? मुझे इस बारे में नहीं गारंटी, ये करते रहते हैं जी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कानून और आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये करेंगे भी तो अदालतें उसको अब नहीं मानेंगी। ये बहुत हो गया है जी, मेरा ख्याल है अदालतों का भी अब पैमाना लबरेज है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई पाबंदी लग रही है। सर ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है कि ग्रेट टॉक होगी सारी जमातों के माबेन। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब का बयान सामने आया है जी कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब का बयान क्या है जी कि रऊफ़ हसन का ये ज़ाती बयान है। तो मेरा सवाल सर ये है, मुझे ये बताएं कि किसके बयान को पार्टी का बयान समझा जाए, पार्टी की पॉलिसी कोई समझा बात यहाँ हटवी नहीं होती। इस वक्त तक इमरान खान साहब का बिल्कुल ये फैसला है कि वो पार्टियाँ जो 8 फरवरी की धांधली की मुस्तफ़ीद हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। अगर बात इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस हवाले से नहीं होगी। अगर तो बात करनी है इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन में धांधली के हवाले से तो फिर बात हो सकती है। लेकिन वो पार्टियाँ जो उसकी मुस्तफ़ीद हैं और उस तरफ देखना भी नहीं चाहती, जो माल गनीमत उनको मिल गया सीटों की सूरत में, उस पर बराजमान है, तो उनसे हम क्या बात करें। मौसम की बात तो नहीं कर सकते। बाकी पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुत्तफिक है कि 8 और 9 फरवरी की रात एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, इलेक्शन पर हमला हुआ, अवाम के मैंडेट को लूटा गया। बाकी हम हर एक से बात करेंगे जो इस मौजू पे हमारे साथ बात करने को तैयार है और इस मौजू को सियासी सतह पे उठाने के लिए तैयार है। सर डीजी इस्तेमाल कह रहे हैं कि ये कोई धांधली नहीं हुई, ये लोग इंतशार फैला रहे हैं नहीं, और अगर इनके पास सबूत है तो ये लेकर आए। तो देखिए वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर बहुत कमेंट हो चुका है। कुछ बात वो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जो वाक़यात हालात हैं वो आवाम जानती है, कौम जानती है, हमारे सामने है। जिस तरह गवाहान पे, अदालतों पे दबाव रहा है वो भी हम सब जानते हैं। इसलिए अगर आप समझते हैं कोई धांधली नहीं हुई तो बयान कर दीजिए। पूरा पाकिस्तान उस धांधली का गवाह है। हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। सर ये बताएगा 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसकी कानूनी हैसियत अब क्या रहेगी? देखिए आज तो कुछ भी नहीं रह गई। आज बिल्कुल वजाहत से बात सामने आ गई, लेकिन मैं करना नहीं चाहता ज़्यादा गुफ्तगू, क्योंकि अभी ये मामला चल रहा है। लेकिन जो बात अदालत में हुई, जो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वो ये है कि जो पैसा था बरतानिया में मलिक रियाज के या उनके ख़ानदान के अकाउंट में, उसको वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने डी फ्रीज़ किया। उसके बाद वो पैसा मलिक रियाज और उनके ख़ानदान की हिदायत पे वहाँ से ट्रांसफ़र होके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं था। ये पैसा उस अकाउंट में आ चुका था। उसके बाद काबीना के सामने एक समरी पेश की गई कि जो सेटलमेंट हुई है मलिक रियाज की वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ बरतानिया में, उस एग्रीमेंट को खुफिया रखा जाए। ये नेशनल क्राइम एजेंसी का तकाजा है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं था कि पैसा पाकिस्तान में कैसे आया। वो पाकिस्तान हुकूमत के हाथ में नहीं आया, वो काबीना की सवाबदीद में कभी भी नहीं था। वो पैसा आ चुका था सुप्रीम कोर्ट